सब्सक्राइब बटन को दबाकर जर्नलिज्म गाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल जर्नलिज्म गाइड में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। तो दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मुझे रिलायंस डिजिटल टीवी से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि आज ही टीडीसैट ने ऐलान किए है कि यदि 31 मार्च 2018 तक रिलायंस डिजिटल टीवी जो है वो हमें 23 से 24 करोड़ रुपए की बकाया राशि पे नहीं कर देता है तो हम अपने ट्रांसपोंडर्स जो है वो रिलायंस डिजिटल टीवी से रद्द कर देंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, अनिल अंबानी जी जो कि रिलायंस डिजिटल टीवी के पहले सीईओ थे, उन्होंने इस सर्विस को बेचा ही इसलिए था क्योंकि उनके पास बकाया राशि देने के लिए पैसे नहीं थे। बकाया राशि इतनी हाईएस्ट अमाउंट थी जिसकी वजह से रिलायंस डिजिटल टीवी ने सोचा कि क्यों सर्विस अच्छी चल भी नहीं रही है, सब्सक्राइबर बेस अच्छा नहीं है, इसके कारण हम सर्विस को बेच देते हैं। लेकिन दो कंपनीज आगे आई जो कि एक पैनल टेक्नोलॉजीज है, एक वीकॉन मीडिया है। इन्होंने कहा कि हम आपके रिलायंस डिजिटल टीवी सर्विस को लेना चाहते हैं। तो अनिल अंबानी जी ने इन दोनों कंपनियों को अपनी सर्विस तो बेच दी, लेकिन इन दोनों कंपनीज ने वादा कर दिया कि आपको दो बकाया पेमेंट में टीडीसैट को वादा किया कि दो बकाया पेमेंट जो है हमको अदा करेंगे दो तरीके से, यानी एक आपको 23 मार्च को देंगे यदि, और एक दूसरी जो अमाउंट है जो बकाया बाकी बचेगी वो आपको हम देंगे 31 मार्च के आसपास। तो दोस्तों, दोनों राशि जो है वो अभी तक उसमें से एक भी राशि जो है वो टीडीसैट को नहीं मिली है, यानी ट्रांसपोंडर्स के लिए, ताकि लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो सके। 10 साल जो है रिलायंस डिजिटल टीवी को लाइसेंस मिला था ट्रांसपोंडर्स के लिए, जो कि रद्द हो चुका है, और इसकी एक्सटेंशन जो थी दोनों ने कंपनीज ने ले ली थी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ कंपनी इतना इन्वेस्ट कर रही है, रिलायंस डिजिटल टीवी के जो नए सीईओ विजेंद्र सिंह जी, उन्होंने ऐलान किया है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सेटअप बॉक्सेस लेने के लिए, और सेटअप बॉक्सेस लेने के लिए अगर इतना इन्वेस्ट हो रहा है तो दूसरी आपको ट्रांसपोंडर्स को भी बचा लेना चाहिए। ट्रांसपोंडर्स जो इतनी हाईएस्ट अमाउंट है उसको कौन पे करेगा? आपने अभी तक इस बारे में कोई सोचा नहीं है क्या? टीडीसैट इतने प्यार से ऐलान कर रहा है कि आप हमें पेमेंट नहीं दे रहे हैं। यदि आप मेन चीज पे फोकस नहीं करेंगे तो सब्सक्राइबर कहां से आएगा? सबसे बड़ी बात ही यही है। मैं मानता हूं, चलो ठीक है, दूसरी ओर आप ये कह रहे हैं कि आपको 500 के आसपास अधिक चैनल्स मिलेंगे, सेट टॉप बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है, ये भी मानता हूं, लेकिन जब ट्रांसपोंडर्स ही नहीं होगा तो आप चैनल सर्विसेज कैसे देंगे? इसलिए आपको पहले इस चीज को संभालना चाहिए था, उसके बाद ही आपको लोगों तक पहुंचना चाहिए था। लोगों से इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि 499 रुपए में सर्विस मिलेगी, इसमें आपको बाकी 2000 रुपए जो है वो आपको तब देने हैं जब आपका ट्रांजेक्शन जो आपके घर पे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ हो सकता है ये एक्टिवेट हो भी जाए, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि सुना है तो इस साल के अंत तक इतना टारगेट है कि हम जो है 10 बिलियन के आसपास सब्सक्राइबर जो है वो क्रॉस कर लेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती, तो हो सकता है हो जाए। लेकिन फिलहाल इन्हें इस चीज को भी सोचना चाहिए कि ट्रांसपोंडर्स को बचाने के लिए कि पैसा जो है बकाया राशि वो क्यों नहीं दे रहे हैं। 31 मार्च तक का समय दिया गया है, यदि 31 मार्च तक ये पेमेंट जो है वो बकाया राशि नहीं पे करते हैं तो रिलायंस डिजिटल टीवी से ट्रांसपोंडर्स आउट हो जाएंगे और रिलायंस डिजिटल टीवी सर्विस हो जाएगी जीरो, और यदि ऐसा होता है तो कोई भी चैनल में देखने को नहीं मिलने वाला। दूसरी ओर दोस्तों, टाइम्स नेटवर्क आप जानते ही होंगे, टाइम्स टेलीविजन नेटवर्क ने ऐलान किया है कि हमारे पास अभी तक रिलायंस डिजिटल टीवी की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आई है, जिसके चलते हम अपना नॉन एग्रीमेंट इशू के चलते हम अपने चैनल जो है वो रिलायंस डिजिटल टीवी से आउट करने जा रहे हैं। टाइम्स नेटवर्क में दोस्तों टाइम्स नाउ आता है, हमारा ET नाउ आता है, जूम आता है, और भी कई चैनल्स है टाइम्स नाउ के, टाइम्स नेटवर्क के, जो भी हमें को मिलते हैं वो हमको देखने को नहीं मिलने वाले, जो कि पेमेंट ना पे करने के चलते ऐसा होगा। तो देखते हैं कि रिलायंस डिजिटल टीवी क्या करता है आने वाले वक्त में। फिलहाल तो ये पेमेंट का इशू यदि ऐसा रहा तो हमें आने वाले वक्त में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर मैं कोई सावधान करना चाहता हूं कि मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि सर हम रिलायंस डिजिटल टीवी को अब ले कि ना ले। तो दोस्तों, मैं आपको मना नहीं करता कि आप लीजिए या ना लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पेमेंट आपने करनी है। लेकिन आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि जो लोग पहले से अपने कनेक्शन को बुक करवा चुके हैं तो हम ये क्यों न देख ले कि एक बार उनके कनेक्शन घर पे एक्टिवेट हो भी रहा है या नहीं। यदि कनेक्शन उनके घर पे एक्टिवेट हो जाता है, सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है, तो हम ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका पैसा जो है वेस्ट ना हो, क्योंकि टोटली रिस्क नजर आ रहा है। अभी तक कोई प्रोफेशनली कंफर्मेशन हमें नहीं मिल रही है कि वाकई हमें कनेक्शन मिलेगा या नहीं। एक मोबाइल में 4 SMS आ जाता है, यदि ऐसा इशू होता है तो हम किसके पास जाएंगे? तो दोस्तों, फिलहाल मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और देख लीजिए कि यदि किसी के घर में कनेक्शन एक्टिवेट होने लग जाते हैं तो उसके बाद जो है हम इस पे रिलायंस डिजिटल टीवी को जो है बुक करवा सकते हैं और ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी समस्या जो है वो देखने को मिली होगी कि इतने बड़े इश्यूज जो है रिलायंस डिजिटल टीवी अभी भी फेस कर रहा है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। बाकी जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आती है तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।